to Siddhara Betta. Okay, let's start. चलो अभी रास्ते में एक स्टॉप तो हो गया, चाय वाय पी ली, अब जाते हैं आगे। तो फाइनली मैं हिल्स तक तो पहुंच गया। अब बस बहुत सारे स्टेप्स है जो चढ़ने बाकी हैं। I don't know, on the website it says that it is around 4.5 kilometer long track और रास्ता थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है वैसे, क्योंकि मैप्स को भी पता नहीं चला कि कहाँ जाना है। यार मेरे को तो अभी से थोड़ी थकान हो रही है। दिस इज़ गोइंग टू बी टू लॉन्ग। और यहाँ पे मतलब मंदिर है तो चप्पल वप्पल उतार के उसके बाद चढ़ना है। सो आई एम जस्ट गोइंग बेयर फुट। ये देखिए कुछ स्टेप्स चढ़ते ही इतना मस्त व्यू आ रहा है। सुबह सुबह चालू किया था मैंने, मैं अपनी खुद की बाइक में आया हूँ यहाँ पे, एंड इट ऑलमोस्ट टुक 2.5 hours. I don't know the exact time, पर रास्ता बहुत मस्त है। बस आते आते लास्ट 2 किलोमीटर्स में आप भटक सकते हो, so just take care of that. This is the second solo trip that I'm doing. अकेले अकेले चीज़ें बहुत मेंटेन करनी पड़ती है, ये करो वो करो, सारी चीज़ों का ध्यान रखो। If you have someone with you, then you can come with them and distribute your responsibilities. बने हुए स्टेप्स, अगेन पत्थरों में बने हुए स्टेप्स, पूरा एक सिंगल पत्थर है और स्टेप्स है यहाँ पे। आने जाने के अलग अलग नहीं है, इसलिए सामने से लोग टकराएंगे। अभी स्टेप्स तो ख़त्म हो गए, अब कच्चा रास्ता आ गया है, फुल फिसलन है यहाँ पे। मस्त हवा चल रही है और वेदर भी काफ़ी अच्छा है। रास्ते में तो धूप आई गई थी तो मुझे ऐसा लगा कि चढ़ने के टाइम धूप ना रहे कहीं। इफ़ दैट इज़ द केस देन आई विल रन आउट ऑफ वाटर। इस बार मैंने पानी ले लिया है साथ में। लास्ट टाइम का ट्रैक स्कंदगिरी अगर आपने नहीं देखा तो लिंक यहाँ वहाँ रख दूँगा मैं। आई फॉरगॉट टू टेक द वाटर एंड इट हैज़ द सेम लेंथ एज दिस वन। ये थोड़ा सा बड़ा है शायद से और मेरी हालत ख़राब हो गई थी पूरी। सो व्हेन यू आर क्लाइंबिंग जस्ट कीप वाटर विथ यू, अदरवाइज यू विल बी टू मच थर्स्टी। और मज़ा आ रहा है यहाँ पे, थोड़ी देर बैठने का मन हो रहा है तो थोड़ी देर यहाँ पे मैं बैठूँगा, 4 से 5 मिनट 10 मिनट, एंड देन आई अगेन स्टार्ट। तो अभी तो आई गेस बहुत दूर है, अभी काफ़ी चढ़ना बाकी है। फिर आई एम स्टार्टिंग बैक अगेन और मस्त फिसलन वाले पत्थर हैं यहाँ पे तो। सो एज आई ऑलवेज आस्क, व्हाट आर योर प्लान्स फॉर द वीकेंड? लिख दीजिए कमेंट में, जिस भी वीकेंड ये देख रहे हैं या जिस भी दिन देख रहे हैं उसका नेक्स्ट वीकेंड। वैसे चढ़ने के टाइम इतना बोलना नहीं चाहिए मुझे, अदरवाइज़ थकान मेरी डबल ट्रिपल क्वाड्रपल बल जो भी है उतनी हो जाएगी। फिर से थोड़े थोड़े स्टेप्स आ गए हैं। यहाँ पे मस्त गुफा सा है और अंदर एक मस्त मंदिर है, पर वहाँ पे फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं थी तो मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। बाप रे इतना सारा कचरा यार, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि भाई कहीं भी कुछ भी लोग फेंक देते हैं। यहाँ पे आगे और भी कुछ मस्त लग रहा है।
बारिश की वजह से मस्त ग्रीनरी हो गई यहाँ पे। एंड दिस इज़ द व्यू। भाई मस्त लग रहा है ये तो। ये है मंदिर और ऐसे गुफा में अंदर 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 जाके शिव जी की एक शिवलिंग है और वहाँ पे मस्त शिव जी ड्रॉ किए हुए हैं। आई कैन सी पीपल सिटिंग देयर। तो मैं भी जाऊँगा अभी थोड़ी देर में वहाँ। आई गेस दिस इज़ दी हाईएस्ट पीक। यहाँ पे बस एक बड़ा सा पत्थर है और कुछ नहीं है। तो लग रहा है कि और भी थोड़ा ऊपर है ये। और फिसलन है बहुत यहाँ पे और मज़ा आ रहा है। मेरा चले तो हर वीकेंड कहीं ना कहीं चला जाऊँ मैं, इफ़ टाइम परमिट्स। वाओ, लुक एट दिस। कुछ अजीब अजीब तरह के इंसेक्ट परिंदों की आवाज़ आ रही है मुझे तो। और थोड़ा टॉल शॉल साथ में रखिएगा क्योंकि पूरा का पूरा नहला देते हैं यहाँ पे। सो दैट्स काइंड ऑफ एन इश्यू। मेरे को मैं पूरा पसीना पसीना हो गया था और फिर पुजारियों ने बोला कि भाई पहले मुंह धो लो, वॉश योर फेस। और फेस वॉश करके फिर आओ वापस। तो पानी तो यहाँ पे मिल जाएगा। कहाँ पे बैठूँ मैं? कोई अच्छी सी बैठने की जगह ढूंढ लेता हूँ। और वहाँ पे और भी रास्ता है तो वहाँ पे जाते हैं। मेरे को लगा यहाँ पे ख़त्म हो गया ये, पर हुआ नहीं है। ये देखिए खाई। बाप रे, कचरा। मोस्टली यहाँ की पब्लिक मेरे को लगता है बेंगलोर की ही होगी। एंड एवरी टाइम व्हेन someone sees something new they'll ask you from Bangalore, क्योंकि कुछ ना कुछ करते रहते हैं बेंगलोरियंस, नई नई चीज़ें ट्राई करते रहते हैं। इसलिए शायद से इंडिया में सबसे ज़्यादा स्टार्टअप बेंगलोर में है। ये है कोई और दूसरा व्यू पॉइंट। ये भी अच्छा है वैसे, पर मुझे और ऊपर जाना है। जब तक ये ख़त्म नहीं होगा तब तक मेरा कीड़ा नहीं मरेगा कि आगे क्या है। छोटी सी ट्रेल्स आ गई है। ये शायद से सबसे ऊपर के पत्थर का रास्ता होगा जिसके ऊपर कुछ नहीं है। द लास्ट पॉइंट। तो मुझे वही रास्ता लग रहा है। और यहाँ पे बहुत सारे बंदर हैं तो उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। अभी नीचे स्टार्टिंग में ही एक बंदा प्रसाद की थैली लेके जा रहा था। 2 बंदर आए, सब खींच के ले गए। What? Oh, this is the way. ये जगह की एक अच्छी बात ये है कि या तो पत्थर है यहाँ पे या स्टेप्स है, तो चढ़ने में इतनी मुश्किल नहीं होगी। और ये फिर से गुफा जैसा कुछ आ गया पूरा। बड़े बड़े पत्थर। आई गेस दिस इज द एंड। ये सबसे ऊपर का पत्थर है, दिस वन। बाप रे, ये वैसे पसीना नहीं है, ये जो नहलाया था उसका रिजल्ट है। और मस्त ठंड है, बाहर धूप है पर यहाँ पे मुझे मस्त ठंड लग रही है। तो यहाँ पे थोड़ी देर बैठने का मन हो रहा है।
सुबह मैंने कुछ खाया नहीं था वैसे। रास्ते में जब आ रहा था तब थोड़ी सी चाय और थोड़े बिस्किट आधे खाए मैंने, आधे साथ में रख लिए और एक पानी की बोतल ले ली। शायद से पानी लेना तो मैं लाइफ टाइम कभी भी नहीं भूलूँगा, क्योंकि आई हैड अ वेरी बैड एक्सपीरियंस लास्ट टाइम। प्यासा प्यासा पूरा ऊपर तक चढ़ा था, पर ये इतना बड़ा नहीं लगा वैसे मुझे, या शायद से ऐसे प्रैक्टिस पड़ गई हो या ऐसा कुछ। बट इट इज़ नॉट दैट मच बिग, दैट मच लॉन्ग, पर मस्त है, जगह बहुत ही मस्त है। पर शायद से बारिश या फिर इतने सारे लोग आते हैं यहाँ पे, इसलिए फिसलन बहुत है यहाँ पे, तो थोड़ी देर के लिए मैं गायब हो रहा हूँ। वाह, अरे ये तो ख़त्म ही नहीं हो रहा है। वाओ, आई मीन वाओ। दिस इज़ ऑसम। देखिए इतने में बादल है, एंड दिस प्लेस डजंट हैव, मस्त दिख रहा है अभी। वाओ, दिस इज़ ऑसम। थोड़े भगवान को बोल रहा हूँ, थोड़े यहाँ बादल भेज दे, थोड़े यहाँ पे धूप धूप हो गई है अभी। इस टाइम पे सनराइज़ तो देखने को नहीं मिलेगा, बट बादल बादल हैं हर जगह। मेरे को लग रहा है बारिश आ जाएगी थोड़े टाइम में। सुबह सुबह मस्त बारिश हुई आज। मैं तो कोई और जगह पे आ गया अभी, ये आगे और भी कुछ है। मैंने सब पढ़ा था इसके बारे में कि यहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं इस हिल पे। अभी तो एक ही दिखा, और जीव जंतु दिख रहे हैं मेरे को, थोड़े डरावने। बाप रे, मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ नहीं है अभी, ये ख़त्म हो रहा है यहाँ पे रास्ता, और नंगे पैर जा रहा हूँ। लास्ट टाइम में जब माँ काली दुर्गा गया था ऐसे ही नंगे पैर तो नहीं, बट जो कांटा था इट पेनिट्रेटेड थ्रू माई शू। वो भी बहुत ख़राब टाइम था मेरे लिए। तो अभी थोड़ी देर यहाँ बैठता हूँ और उसके बाद देखता हूँ कहाँ जा सकते हैं। फाइनली सुन ली मेरी भगवान ने, और यहाँ पे मुझे छाँव छाँव कर दी है, तब थोड़ा अच्छा लग रहा है। और कुछ अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं इंसेक्ट की, इंसेक्ट्स। और बटरफ्लाइज भी बहुत सारी है, मज़ा आ रहा है। ये देखिए खाई, कोई नहीं है आजू बाजू मेरे को बचाने के लिए अगर मैं गिर गया तो। आओ, फिर से डेड एंड, फिर से रास्ता कुछ ढूंढना पड़ेगा। और ये है एक और व्यू पॉइंट, ये मस्त लग रहा है, सबसे अच्छा है ये, दिस वन इज़ द बेस्ट। ओह, जंगल, हरियाली, और हम, और क्या ही चाहिए। यहाँ से दूर दूर तक बस पहाड़ दिख रहे हैं, एंड दैट वन, इसमें आ रहा है नहीं आ रहा है, दिस नॉट दिस, यहाँ पे है कुछ, ये छोटा सा जो डॉट दिख रहा है दैट वन, वो एकदम मस्त लग रहा है।
पूरा बादलों से सना हुआ, सराउंडेड बाय क्लाउड्स। वहाँ पे पता नहीं, वो तो मतलब गवर्नमेंट जो मेंटेन कर सके वहीं हम जा सकते हैं, अदरवाइज़ यू कैन नॉट गो। यहाँ पे बहुत सारे जानवर वानवर हैं, तो इट इज़ अ लिटिल बिट डेंजरस टू गो। और रास्ते में यहाँ पे भी मतलब जानवरों के फ़ोटोज़ लगे हुए थे कि भाई यहाँ पे ये सब आता है, सो टेक केयर। पर मैंने अभी तक बंदर ही देखे और इंसेक्ट्स देखे और कुछ नहीं देखे हैं, पर थोड़े शरारती बंदर हैं। बंदर कभी कभी बड़े गंदे हो जाते हैं बहुत ही ख़राब एक्सपीरियंस होते हैं। मैं मेरे जूते नीचे से उतार के बाइक के पास ही रख के आया हूँ। आई डोंट नो कि मेरे को वापस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, पर कहीं पे भी जगह नहीं थी और कोई भी शॉप वाले ने हाँ नहीं बोला कि भाई नहीं रख लूँगा मैं, तो वहीं रख के आया हूँ। नंगे पैर जाना पड़ेगा, कुछ मन्नत जैसा हो जाएगा मेरे लिए अगर मैं ऐसे ही चला जाऊँ तो। और पहाड़ है यहाँ पे, तो यार ये कुछ तंबू वंबू लगा के ऐसे रहने का मन हो रहा है थोड़े टाइम तक। ऐसा मैंने मुन्नार में देखा था कि बहुत सारे लोग ऐसे टेंट लगा के बैठे थे, मतलब दे माइट बी स्पेंडिंग द नाइट देयर और समथिंग, पर मुझे मस्त लगा थोड़ा। तो नेक्स्ट टाइम जब मैं जाऊंगा तब मतलब थोड़ी इंक्वायरी करनी पड़ेगी। अगर आप इफ़ यू गाइज नो दैट व्हाट आर ऑल द प्लेसेस एंड व्हाट आर ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच अरेंज these kind of things where we can go somewhere on the top of the hills and have a tent and spend a night or two, और मस्त सुबह सुबह उठ के ऐसे पूरा कोहरा देखें and enjoy our day। तो अगर ऐसा आपको पता हो, जस्ट ड्रॉप इट इनटू द कमेंट बॉक्स। मुझे जाना है क्योंकि आई विल लाइक टू गो देयर एंड आई वुड मेक अ वीडियो। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस प्लेस। और बड़ा ही मज़ा आया यहाँ पे, मौसम भी बहुत ही मस्त था। और आई विल गो डाउन इन सम टाइम, नीचे जाके। अभी वीकेंड ख़त्म नहीं हुआ है वैसे, तो बहुत सारी चीज़ें करनी है। और मैं सो गया था थोड़ी देर, तो पैर थोड़े भारी भारी लग रहे हैं। सो इतना चढ़ने के बाद कभी सोना नहीं चाहिए वैसे। तो अब मैं थोड़ी देर में ही नीचे जा रहा हूँ, और वीकेंड ख़त्म नहीं हुआ है अभी तक, तो बहुत सारी चीज़ें करनी है अभी जो कि मैंने डिसाइड नहीं की है। तो अभी जाके डिसाइड करूँगा। और खाना खाना है, मुझे भूख लग गई है यार। इतना सब चढ़ के एनर्जी तो सारी चली ही जाएगी और भूख तो लगनी ही है। सो आई एम फीलिंग हंग्री। और सुबह 5 बिस्किट खाए थे, 5 बिस्किट पे यहाँ तक चढ़ गया हूँ मैं, ऑन द टॉप, ऑल द वे अप। और अब जाना है ऑल द वे डाउन। तो नीचे जाके थोड़ा खाना वाना रास्ते में कहीं खा लेता हूँ। और मज़ा आ गया। मतलब एवरी नाउ एंड देन यू शुड डू अ सोलो ट्रिप। तो मतलब सोचने का टाइम मिलता है थोड़ा, मस्त से ग्रीनरी में जाके, हवा चल रही है और पहाड़ वहाड़ जैसा कुछ है, और वहाँ पे जाके मस्त बैठ के इफ़ यू थिंक अबाउट द थिंग्स दैट यू वांट टू डू और द थिंग्स दैट यू हैव बीन डूइंग, तो दिस इज़ द बेस्ट प्लेस टू डू इट। और पता ही है कर्नाटका में बहुत सारी हिल्स हैं। और अगर आप, देयर इज़ वेबसाइट विच आई पुट इट डाउन इन द डिस्क्रिप्शन। वहाँ पे वो कर्नाटका गवर्नमेंट की वेबसाइट है, देयर यू कैन सी दिस प्लेसेस, और इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी कि व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ द टिकट एंड थिंग्स। बट यहाँ पे कुछ 258 रुपीज़ की टिकट हुई थी, 250 रुपीज़ प्लस कुछ 8 रुपीज़ GST CST कुछ टैक्स वैक्स हुआ था। सो आई बुकड इट इन दी मॉर्निंग एंड आई केम। पर मुझे पता नहीं था कि यहाँ कोई टिकट विकट देखता नहीं है। स्कंदगिरी में टिकट देखते हैं, यहाँ पे किसी ने चेक नहीं किया कि कैन यू प्लीज़ शो द टिकट और समथिंग। तो दैट इज़ अ लिटिल स्ट्रेंज, बट इट्स गुड टू बुक इट बिफोर, अदरवाइज यू नो कुछ 40 लोग की मैक्सिमम कैपेसिटी है, एंड इफ़ यू कम एंड इफ़ यू डोंट गेट अ स्लॉट then you will be unhappy and you'll have to go all the way back to Bangalore. तो ये मत करिए, just book it and come. Otherwise you can Google the contacts if they have, और कॉल करके एक बार पूछ सकते हैं कि भाई what is the situation there.
दैट इज़ समथिंग यू कैन डू। एनीवेज कर्नाटका गवर्नमेंट की वेबसाइट जो है उस पर कितने स्लॉट्स खाली है, आर देयर एनी एम्प्टी स्लॉट्स और नॉट, वो इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। सो दैट इज़ समथिंग यू कैन गेट इट फ्रॉम द इंटरनेट। और एक्सपीरियंस तो यही से मिलेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। आई एम जस्ट रैपिंग अप दिस वीडियो और मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम आपको जहाँ पे भी जाऊँ मैं। तब तक के लिए स्टे सेफ और एन्जॉय। बाय बाय।